इंडियन ओशन दुनिया का तीसरा बड़ा ओशन है जो कि इस जमीन का 20% पानी समेटे हुए है। भले ही साइंस ने आज जितनी मर्जी तरक्की कर ली हो, लेकिन जब बात आती है इस समंदर की तो अभी तक साइंस भी पूरी तरह से इस चीज का कंफर्म नहीं कर पाई कि इस गहरे तरीन समंदर में कौन से समुद्री जानवरों का बसेरा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ रूबरू करवाएंगे कुछ ऐसे जानवरों को जो कि इस समंदर की गहराई में रहते हैं, जिनको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। पीकॉक मैंटिस श्रिम्प, साइज में छोटा और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आने वाला ये समुद्री जानवर, जिसका ताल्लुक झींगा मछली से है और इसकी पूरी दुनिया में तकरीबन 400 के करीब किस्में पाई जाती हैं। इंडियन ओशन के अलावा नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पाए जाने वाले इस जानवर को अपनी खूबसूरती की वजह से किसी के भी मन को मोह लेने की महारत हासिल है। बात करें अगर इनके लंबाई की तो इनकी लेंथ तकरीबन 15 से 18 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वजन तकरीबन 12 से 90 ग्राम तक होता है। लेकिन आपको बताते चले कि जो चीज इनको सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इनकी आंखें, जो कि पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो दरअसल इनकी आंखों में मिलियंस ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स मौजूद होते हैं, जो कि इनकी देखने की सकत को हम इंसानों से कई गुना बेहतर बनाती है। इतना ही नहीं बल्कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड लाइट्स को भी बआसानी देख सकते हैं और साथ ही इनकी दोनों आंखें एक वक्त में अलग अलग सिमत में देख सकती हैं। ये बहुत ही बेहतरीन शिकारी भी होते हैं और इनको केंचुआ, केकड़ा, मछलियाँ और झींगों का शिकार करने में बड़ा ही मजा आता है। ये अपने शिकार पर तकरीबन 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से अटैक कर सकते हैं। इनकी ये स्पीड इनको दुनिया का सबसे ज्यादा तेज वार करने वाला शिकारी भी बनाती है। तो आप इनकी रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इनका हर एक वार इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा करता है जो कि किसी फ्लैश लाइट की तरह दिखता है और ये जानवर तकरीबन 3 से 6 साल तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 2, जेलीफिश। जेलीफिश दिखने में बिल्कुल किसी छतरी की तरह होती है और इनकी खास बात यह है कि इनके जिस्म के अंदर कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती। इनका जिस्म तकरीबन 98% तक पानी के साथ बना हुआ होता है और ये आमतौर पर दुनिया के सभी बड़े समुद्रों में पाई जाती हैं और इनकी करीब 200 के करीब किस्में मौजूद हैं और इनको समंदर का सबसे ज्यादा पुराना जानवर माना जाता है। साइंसदानों का मानना है कि ये जानवर तकरीबन 500 मिलियन सालों से समंदर में रह रहा है और जेलीफिश को कई मुल्कों में फेवरेट फूड के तौर पर खाया भी जाता है, जिनमें जापान और कोरिया जैसे मुल्क शामिल हैं। और आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानगी भी होगी कि जापान में इसको एक कैंडी की सूरत में खाया जाता है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे स्टारफिश के बारे में। इस मछली को आमतौर पर तारा मछली के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और दिलकश होती है। आमतौर पर ये स्टारफिश दुनिया भर के समंदरों में पाई जाती है, लेकिन इंडियन ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में इनकी जो तादाद है वो कुछ ज्यादा ही देखने को मिलती है। तारे की तरह दिखने वाली इस जानवर की दुनिया भर में तकरीबन 2000 के करीब किस्में मौजूद हैं। आमतौर पर इसकी जो किस्में हैं उनमें मोस्टली उनकी 5 ही टांगे मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ एक जानवर ऐसे भी हैं जिनकी 40 के करीब टांगे भी होती हैं। साइंसदानों के मुताबिक ये जानवर समंदर में तकरीबन 45 करोड़ साल से समंदर में मौजूद है, लेकिन इस जानवर के पास ना तो दिमाग होता है और ना ही इनके जिस्म में कोई खुर होता है, लेकिन इनकी टांगों के ऊपर छोटे छोटे से पैर बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर सफर करते हैं। स्टारफिश की बात जो इनको सबसे ज्यादा अहम बनाती है वो है कि अगर इनके छोटे छोटे से जो पाँव हैं वो कट जाएं तो उसकी जगह ऑटोमेटिकली नए पाँव आ जाते हैं, यानी पैदा हो जाते हैं। अब अगर बात की जाए इसके साइज की तो इनकी लेंथ तकरीबन 12 इंच तक होती है, जबकि इनका वजन तकरीबन 5 किलोग्राम के करीब हो सकता है। ट्यूब ड्वेलिंग एनोमेनी, समुद्री फल की तरह नजर आने वाला ये जानवर कोई फल नहीं बल्कि एक समुद्री जानवर है, जिसको ट्यूब ड्वेलिंग एनोमोनी के नाम से जाना जाता है। इनको जेलीफिश का करीबी रिश्तेदार अगर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। आमतौर पर ये जो जानवर है वो मोस्टली चट्टानों के साथ ही चिपके रहते हैं, जो कि समुद्री रेत या मिट्टी के अंदर खुद को छुपा लेते हैं। ये जानवर दुनिया भर के समंदरों में पाए जाते हैं। अब अगर बात करें इनकी जिंदगी की तो ये तकरीबन 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 5, रीगल एंजल फिश। आमतौर पर इंडियन ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पाई जाने वाली ये
खूबसूरत सी मछली अलग अलग पैटर्न्स और अलग अलग रंगों में पाई जाती है। ये मछलियाँ दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं और इनके जिस्म के ऊपर नीली, पीली और सफेद और काले रंग की लाइनें मौजूद होती हैं, जबकि इनके पंखों में भी बहुत से खूबसूरत पैटर्न मौजूद होते हैं जो इनकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। इनकी दुम का रंग गहरा पीला होता है जो कि इनको और भी ज्यादा दिलकश बनाता है। अगर इनके साइज की बात की जाए तो ये तकरीबन 9 से 10 इंच तक लंबी होती हैं। क्लाउन फिश दुनिया के खूबसूरत तरीन जानवरों की लिस्ट में शुमार इस मछली को क्लाउन फिश कहा जाता है। ये आमतौर पर इंडियन ओशन और नॉर्थ पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। पूरी दुनिया के समंदरों में इसकी तकरीबन 30 किस्में मौजूद हैं। अब अगर बात करें इनके रंग रूप की तो इनका रंग पीला, नारंगी, लाल, काला और सफेद, लेकिन कुछ क्लाउन फिश के जिस्म के ऊपर सफेद और काले रंग की पट्टियां भी हो सकती हैं। इस किस्म की जो मछली है उसकी सबसे ज्यादा जो लंबाई है वो है 4.3 इंचेस। पैरट फिश आमतौर पर इंडो पैसिफिक ओशन में पाई जाने वाली ये मछली को पैरट फिश इनके मुंह की वजह से कहा जाता है। और दूसरी मछलियों की निस्बत इनमें जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि ये मछलियां तैरते हुए अपने विंग्स और अपने लंग्स के जो कलर हैं उनको बार बार बदलती हैं। आपको ये जानकर और भी हैरानगी होगी कि इस किस्म की जो मछलियां हैं वो जब भी जन्म लेती हैं तो फीमेल के रूप में ही लेती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये अपनी जेंडर को खुद बदल लेती हैं और मेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनकी यही खूबी इनको बाकी मछलियों से अलग बनाती है। रिबन ईल एक ड्रैगन की तरह नजर आने वाली रिबन ईल अपने अनोखे जबड़े की वजह से पहचानी जाती है। अब अगर इनके रंग की बात की जाए तो ये नीले, काले और पीले रंग की होती है। अब अगर इनके लेंथ की बात की जाए तो मेल की जो लंबाई है वो 26 से 37 इंच तक होती है, जबकि फीमेल की जो लंबाई है वो तकरीबन 51 इंच तक होती है। अब इनकी हैरानकुन बात यह है कि इस नस्ल की जो ईल है वो हमेशा जन्म तो किसी फीमेल के रूप में ही लेती है और इस दौरान ये पीले रंग से ऊपर की तरफ से सारी ढकी हुई होती है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।